ओके ओके, मैं अपना वीडियो ऑफ कर देती हूँ ताकि आपको अच्छी से सुनाई दे पाए। आई थिंक मेरा स्क्रीन विजिबल होगा। यस, दैट्स ग्रेट। ओके, देखो आप सभी को दिखाई दे रहा है टीम चैंपियन गर्ल प्रेजेंट 5 डे ऑनलाइन वर्कशॉप है जहाँ पे आपको सिखाया जाएगा हाउ वाई कैसे डिजिटली ग्रो करे, सारी की सारी चीजें। बट आज की बाकी की चीजें सस्पेंस है आपके लिए। आज का डे है वाई एंड हाउ। हाउ से पहले वाई क्लियर होना चाहिए, क्योंकि जब कुत्ता पीछे भागता है ना, ये पता नहीं होता है कि कैसे भागना है, ये पता होता है कि जान बचाने के लिए भागना होता है। सेम चीज, आपका वाई क्लियर होगा तो ऑटोमेटिकली आप इस बिजनेस में बहुत बड़ा करोगे। सो उससे पहले मैं आपको आपका, जैसे कि आज का हमारा फर्स्ट डे है, आप सभी का वेलकम है और हम क्लियर करेंगे व्हाई एंड हाउ। हम सभी को पता है कि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस क्या है, फिर भी एक छोटी सी प्रेजेंटेशन में आपको क्लियर करना चाहती हूँ। नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा जरिया है जहाँ पे जो डेली नीड्स होती है, लाइक फास्ट ग्रोइंग फूड्स, लाइक हमारा जो डेली गुड्स होता है, गुड मॉर्निंग टू गुड नाइट, जो भी चीजें हम यूज करते हैं वो डायरेक्टली कंज्यूमर तक पहुंचाना ही डायरेक्ट सेलिंग या नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस होता है, जैसा कि स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है। और बेनिफिट ऑफ ए नेटवर्क मार्केटिंग, बहुत बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं, बट मैं मोस्ट आपको 4 बेनिफिट्स बताना चाहती हूँ। देखो, लीस्ट इन्वेस्टमेंट बिजनेस, कहने का मतलब बहुत कम इन्वेस्टमेंट में बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। ऐसा कोई बिजनेस है? बिजनेस नाम आते ही पहली चीज आती है इन्वेस्टमेंट। आप ट्रेडिशनल बिजनेस कर लो या छोटे से बड़ा 50,000 भी महीना कमाना चाहते हो ना, खुद का बिजनेस खड़ा करना चाहते हो, तो पहले लाखों लगवाने पड़ेंगे। 1 से 2 लाख के बीच में तो पैसा जाएगा, फिर जाके 10 से 20 हजार का इनकम आएगा, वो भी 3-4 साल के बाद में। ये चीज रियलिटी है। तो देखो, यहाँ पे आप बहुत कम पैसों में बहुत बड़ा बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। वर्क फ्रॉम होम सबसे बड़ी चीज, क्योंकि आज कोरोना का टाइम है, हर कोई अपनी जान को खेल कर बाहर जाता है, बट ये प्लेटफॉर्म आपको ये चीज प्रोवाइड करवाता है कि घर पे बैठे बड़ा बिजनेस कैसे कर सकते हो, पैसे कैसे कमा सकते हो। ये होता है नेटवर्क मार्केटिंग करने का बेनिफिट। उससे भी बड़ी चीज पैसिव इनकम। आज हर कोई चाहता है कि घर बैठे पैसा आए। पैसिव इनकम क्या होता है? आप काम करो तब भी पैसा आए, आप काम ना करो तब भी पैसा आए। इस बिजनेस में आपको वो चांस मिलता है। मल्टीप्लिकेशन ग्रोथ, कहने का मतलब मल्टीप्लाई ग्रोथ होती है। आप बार बार ग्रोथ करते हो। इसका जो बिजनेस प्लान होता है ना, मार्केटिंग प्लान, आप सभी को पता है इस तरीके का है कि आज काम करोगे वो आने वाला काम भी होगा। उससे भी बड़ी चीज, आप और आपकी टीम दोनों मिलके काम करते हो ना, वो दोनों ही आपके बिजनेस में इंक्लूड होता है। ये है पावर ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग और बेनिफिट्स ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग। अब मैं आपको क्लियर करना चाहती हूँ, जैसा कि आप सभी को पता है और हम जैसा जानते हैं कि हम इंडिया की नंबर 1 कंपनी डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी वेस्टिज के साथ में एसोसिएट है। और ये प्लेटफॉर्म इंडिया का नंबर 1 और टॉप 100 डायरेक्ट सेलिंग में 30वें नंबर पे आता है। वाई नेटवर्क मार्केटिंग और वाई वेस्टीज? देखो, कोई भी काम करने से पहले हमें ये चीज क्लियर होनी चाहिए कि हम ये चीज क्यों कर रहे हैं, और उससे भी बड़ी चीज कैसे करनी है वो बात की बात है, बट क्यों कर रहे हैं ये चीज हमें क्लियर होनी चाहिए। और बाकी चीजें हमारे एफर्ट्स और सीरियसनेस पे डिपेंड करता है। एम आई राइट? अब मैं आपको क्लियर करना चाहती हूँ कि किस तरीके से आप अपने वाई को क्लियर कर सकते हो और किस तरीके का वाई होता है जब जाके हम बहुत बड़ा कर पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एक एग्जाम्पल देना चाहूंगी, एग्जाम्पल से अच्छे से क्लियर हो जाएगा। समझ लीजिए कि आपके सपनों का घर है, हर किसी का ड्रीम हाउस होता है। अब जरा आंखें बंद कीजिए और सोचिए, जरा सोचिए कि आप है ना अपने रूम में सो रहे हो, बेडरूम में, और गहरी नींद में हो, रात के 12 बजे है, और सडनली आग लग चुकी है आपके सपनों के घर को। आप फटाफट से निकले, अगर आप मैरिड हो तो अपनी बीवी को लेके निकले, अनमैरिड हो तो मम्मी है, दीदी है, जो भी आपके घर में मेंबर्स है, उन सभी को लेके घर से निकले। इतने में आपको याद आया, आपका घर चल चुका है। फर्स्ट सिचुएशन, मैं आपको फर्स्ट सिचुएशन देती हूँ कि आपको याद आया कि आपके बेडरूम में, आपको याद आया कि आपके एक और रूम में जहाँ पे बहुत सारे पैसे पड़े हैं और घर जल रहा है। इधर से भी जाओ तो भी जल रहा है, उधर से भी जाओ तो भी जल रहा है। पैसे इतने सारे हैं कि वो पैसे जल चुके, तो आपके पास में कुछ भी नहीं रहेगा। फिर भी पहली सिचुएशन है ये है, तो आप वहां पे नहीं गए। क्यों? जाने का कोई रास्ता ही नहीं। इतने में आपको अंदर से एक आवाज आई, जो सेकंड सिचुएशन थी। अंदर से आवाज आ रही थी, मम्मी पापा मुझे बचाओ मुझे बचाओ, आग बहुत ज्यादा बढ़ रही है।
ये आवाज थी आपके बच्चे की, हो सकता है आपके छोटे भाई की। ये आवाज सुनती आपके माइंड में ऐसा, ना तो इधर की आग देखी ना उधर की, आप घर में कूद पड़े और अपने बच्चे को, अपने छोटे भाई को बचा के लेके आ गए। दोनों सिचुएशन थी। पहली सिचुएशन में आपके माइंड में थॉट्स थे कि नहीं करने का, रहन देता हूँ, क्या है, पैसा है और कमा लूंगा, जान है तो जान है, कहने का मतलब जिंदगी रही तो और कुछ कर लूंगा, बहुत कुछ करने को है, बट यही नहीं रही तो क्या करूंगा। दूसरी सिचुएशन कैसी थी कि आपके पास में कोई ऑप्शन ही नहीं था। मेरा भाई, मेरा बच्चा, मेरी मम्मी, मेरे पापा, पहले वो है, बाकी की चीजें। आपको सोचने का टाइम ही नहीं था, आप धड़िंग से आग में कूदे और अपने रिलेटिव्स, अपने खास को घर से बाहर निकाल ले आए। दोनों सिचुएशन थी। ये चीज है स्ट्रॉन्ग वाई की। पहली सिचुएशन में आपके पास में ऑप्शन ऑप्शन था कि चलेगा, दूसरी सिचुएशन में ऑप्शन नहीं था। पहली चीज में वो चीज कनेक्टेड नहीं थी आपके इमोशन से, दूसरी चीज कनेक्टेड थी आपके इमोशन से। तीसरी चीज ये हो जाती है कि आपके लिए नीड ज्यादा थी, पैसों की नीड नहीं थी उस टाइम, बट दूसरी सिचुएशन में आपको नीड थी आपके घर वाले की, आई मीन से कि आपके रिलेटिव्स की, आपके खास पर्सन की। यही वो चीज है जो आपके वाई को स्ट्रॉन्ग करती। इन तीन चीजों के थ्रू आपका वाई स्ट्रॉन्ग होता है। पहली चीज होती है नीड। अगर आपकी नीड ज्यादा हाई लेवल की है ना, तो आप ऑटोमेटिकली वो सारी चीजें कर सकते हो जो आप चाहते हो। तो वाई स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो तो नीड आइडेंटिफाई करो, आपके लिए सबसे ज्यादा क्या जरूरी है। हो सकता है आपकी ड्रीम कार, हो सकती है ओडी हो, चाहिए 3 महीने में आना जरूरी है, या 10 साल के बाद में आए, कोई बड़ी बात नहीं है, तो ओडी ना, है तो अपनी ड्रीम कार, बाद में आए या अभी आए कोई नहीं, बट नीड पे डिपेंड करता है। नीड पे डिपेंड करता है कि कब चाहिए। सेम चीज आपके वाई को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो तो नीड आइडेंटिफाई करो। दूसरी चीज, इमोशन कनेक्ट कर दो। कोई भी चीज जिंदगी में पाना चाहते हो तो उसको इमोशनली कनेक्ट करो, वो नहीं तो कुछ भी नहीं। तीसरी चीज होता है ऑप्शन। ऑप्शन मत छोड़ो। हाँ चलो ये बिजनेस कर रहा हूँ, नेटवर्क मार्केटिंग हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो चलेगा अपने लिए। ऑप्शन मत छोड़ो। जब ऑप्शन होता है ना तो वाई स्ट्रांग नहीं होता, वाई वीक हो जाता, आपका फोकस नहीं रहता है, आप फोकस से डिस्कनेक्ट हो जाते हो और आप कुछ भी नहीं कर पाते। सो वाई को स्ट्रांग करना है तो इन चीजों को फॉलो करो, बहुत अच्छे से इस बिजनेस में बहुत बड़ा कर जाओगे। तो वाई स्ट्रांग करो। फर्स्टली वाई किस तरीके से स्ट्रांग करना है मैंने आपको बताया, एक सिचुएशन क्रिएट की आपके सामने, हो सकता है उस सिचुएशन को खुद से रिलेट करके आप बहुत अच्छे से क्लियर कर पाओ कि मुझे मेरा वाई कैसे क्लियर करना। अब बात आती है कि इस बिजनेस को करना कैसे। बहुत सारे रीजंस है, बहुत सारे स्टेप्स है, सक्सेस को अचीव करने के बहुत सारी चीजें है। मैं आपको सारी स्टेप बाय स्टेप सिखाती हूँ कि किस तरीके से इस प्लेटफॉर्म के थ्रू आप अपना हाउ क्लियर कर सकते हो। हाउ इन द सेंस कि कैसे करना है, वाई आपका स्ट्रॉन्ग है कि क्यों करना है, और कैसे वाई स्ट्रॉन्ग करना है ये भी मैंने क्लियर कर दिया। अब कैसे करना है मैं आपको ये बता देती हूँ। फर्स्ट चीज होती है कमिटमेंट। अब ये चीज होता क्या है, ये चीज होता है खुद को एक बंधन में बांधना। बंधन इन द सेंस कि एक चीज के लिए कमिटमेंट देना, कमिटेड करना। कहने का मतलब ये करना है तो करना ही करना। और कमिटमेंट किसको देनी है, फर्स्ट थिंग तो इस प्लेटफॉर्म को देनी है, इस सिस्टम को देनी है। 2 से 3 साल इस सिस्टम को दे दीजिए फुल कमिटमेंट के साथ में। ऐसा नहीं है कि 1 साल करिए, 2 साल छोड़, 1 साल में 1 साल किया बट 1 साल में भी कुछ नहीं किया। 3 साल दिए पर 3 साल में कुछ नहीं, बस एक आईडी लगवा रखी, मीटिंग ज्वाइन की, एक्शन कभी लिया ही नहीं, तो कभी कुछ नहीं होगा। कमिटमेंट इन द सेंस कि आपको कंटिन्यू, पहले पहले साल लर्निंग करनी है, दूसरे साल डुप्लीकेशन करना है, ज्यादा से ज्यादा अपने जैसे लोगों को क्रिएट करना है, लीडर क्रिएट करना। तीसरे साल आपकी अर्निंग होगी। और दूसरा, आपको कमिटमेंट देना है अपने अपलाइन को, अपने सीनियर को, जिसने इस बिजनेस में आपको लाया है, जिसके ऊपर ट्रस्ट करके आप यहाँ है, उसको कमिटमेंट दो कि हाँ आप जैसा बोलोगे वैसा मैं करूंगा। आप पे मुझे, आप जो बोलोगे और आपको ही फॉलो करके मैं इस बिजनेस में बहुत बड़ा करूंगा। सो ये कमिटमेंट देनी है खुद को, इस सिस्टम को और अपने सीनियर को। ये चीजें करोगे तो इस बिजनेस में बहुत जल्दी ग्रो करोगे। इस बिजनेस में ग्रो करने का कुछ बड़ा नहीं करना है आपको, छोटी छोटी चीजें करनी है। जैसे कहते हैं बूंद बूंद से घड़ा भरता है, उसी तरह से बूंद बूंद की चीजें हैं। कर दिया तो बहुत बड़ा कर जाओगे, बट करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि छोटी चीजें आसानी से नहीं होती, बड़े बड़े काम हो जाते हैं। एक बड़ी सी तिजोरी को हटाना बहुत जल्दी कर लोगे, बट एक छोटी सी गिलास को एक जगह से दूसरी जगह रखने में 3 से 4 घंटे निकल जाते हैं। क्यों? छोटी है यार।
5 मिनट ये कर लेता हूँ, बाद में रख लूंगा, बट तिजोरी को हटाने के लिए उस टाइम के टाइम एक्शन लेते हैं। सेम चीज आप कनेक्ट कीजिए, आपको कमिटमेंट करना है इस सिस्टम के साथ, खुद के साथ और सीनियर के साथ जिसने इस बिजनेस में आपको लाया। हो सकता है मैं हूँ, हो सकता है विक्रम सर है, हो सकता है प्रिंस सर है, हो सकता है बहुत सारे सीनियर्स है हमारे। वो सारे लोग जो आपके सीनियर है उनको कमिटमेंट दो इस बिजनेस में टिकाऊ रहने की। ये चीजें कर ली तो इस बिजनेस में बहुत बड़ा कर लोगे। दूसरी चीज आती है डोंट प्रीज अस। ये बिजनेस किस चीज का? नेटवर्क मार्केटिंग, लोगों का बिजनेस। लोगों का बिजनेस आते ही यहाँ पे लोग आ जाते हैं। टीम वर्क है इस बिजनेस में। कहने का मतलब जितने ज्यादा लोग होंगे उतना ज्यादा आप ग्रो करोगे, उतना ज्यादा लोगों की हेल्प कर सकते हो ग्रो करने में। ठीक है, प्रीज क्यों नहीं करना है? देखो, इस बिजनेस में हो सकता है आपका दोस्त अभी आपके साथ में नहीं है, और ये चीज भी है कि आप अपने दोस्त को अभी तक प्लान भी नहीं बताया हो, ये सोच के कि ये तो निकम्मा है, कुछ भी नहीं करने वाला है, ऐसे वैसे घूमता रहता है, इससे कुछ नहीं होने वाला है। नहीं बताने का, इसको बताएंगे आधा घंटा जाएगा, समझेगा समझेगा तो दूर की बात, समझना तो दूर की बात है, ये सुनेगा तक नहीं और अपना टाइम भी वेस्ट होगा। इससे बेस्ट रहन देते हैं। नहीं ब्रो, ये सही नहीं है, आप गलत राह पे जा रहे हो, क्योंकि इस बिजनेस का एक रूल है जिसको बोलते हैं डोंट प्रीजज। आपको कोई हक नहीं है किसी को प्रीजज करने का, आपको कोई हक नहीं है कि वो कर सकता है या नहीं कर सकता। मैं आपको एक चीज, एक डायलॉग है मैंने कहीं पे सुना था, कहा गया है कि आप लोग क्या बोलते हैं वो मत सुनो। ठीक है, एम आई राइट? तो आप क्या कर रहे हो? प्रीजज करके आप लोगों वाली चीजें ही तो कर रहे हो। आप खुद ही प्रीजज कर रहे हो कि वो क्या कर सकता और क्या नहीं कर सकता। लोग अपने बारे में बोलते हैं कि तुम ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, हम भी यही काम तो कर रहे हैं लोगों वाला, लोगों की कैटेगरी में आ रहे हैं, और हम तो बिजनेस करते हैं लोगों को ग्रो करने का, तो हम ऐसा काम क्यों कर रहे हैं कि प्रीजज करके उनको ये चीज नहीं दे रहे। तो इस बिजनेस में प्रीजज नहीं करना, हर किसी को ये प्लान बताना है। और बहुत सारे लोग है ना, नो सुन के इस बिजनेस को रिजेक्ट कर देते हैं, मेरे से तो नहीं होगा। नो नहीं सुनना है, नो का मतलब ही होता है नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी। तो आपका काम है डोंट प्रीजज एंड ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताना। कोई नो बोले तो नाम लिखो लिस्ट में, और जब भी आपकी अचीवमेंट हो सबसे पहले उसके पास जाओ, बोलना थैंक यू सो मच ब्रो, एक टाइट उनको हग करना, बोलना थैंक यू सो मच ब्रो एंड सिस्टर, जो भी हो, आपकी वजह से मैं इस लेवल पे हूँ, क्योंकि आप ना नहीं बोलते तो मैं आगे वाले के पास नहीं जाता, क्योंकि मेरा बिजनेस का रूल ही ये बोलता है, नो इन द सेंस की नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी, ये काम मेरे लेवल का नहीं है, मेरे से तो नहीं होगा, बट मैं चाहता हूँ कि आप ये काम किसी और को दो, इस वजह से वो भी अपनी लाइफ में कुछ कर पाए। आपने नो बोला तो मैंने आगे वाले को बताया, सो थैंक यू सो मच। प्लीज हमको नहीं करना। थर्ड चीज आती है, हम पूरी दुनिया को चेंज करना चाहते हैं। हम चेंज करना चाहते हैं कि हमारा दोस्त मान ले, हम चेंज करना चाहते हैं कि मम्मी पापा सपोर्ट करें, हम चेंज करना चाहते हैं कि लोग हमें नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में नेगेटिव ना बोले, हम चेंज करना चाहते हैं कि इस बिजनेस में वो सारी चीजें हो जो हम इतना करें तो इतना आ जाए, उतना करें तो उतना आ जाए। हम सारी चीजें चेंज करना चाहते हैं, सिवाय खुद को, सिवाय खुद को। और पूरी की पूरी दुनिया में और भगवत गीता में भी लिखा हुआ है, अगर आप दुनिया को चेंज करना चाहते हो तो खुद को चेंज कीजिए। भगवत गीता कहती है कि कोई आपको पसंद है तो हो सकता है वो अच्छा नहीं है, आपकी नजरें अच्छी है, क्या पता दूसरी की नजर में वो खराब भी हो सकता है। अपनी नजर में वो, मैं एक सोनू सूद का एग्जांपल देती हूँ, हर मूवीज में वो विलियन दिखा, एक गुंडे टाइप के बहुत उनका रोल होता है, लाइक गैंगस्टार। ठीक है, आज वो हीरो बने हुए हैं, नजरिया है। एक टाइम पे बचपन में हम उनको गुंडा बोलते थे, आज उनको हीरो बोल रहे हैं, ये नजरिया है। इंसान कैसा भी हो, बस नजरिया की बात है। सेम चीज हम हर किसी को चेंज करना चाहते हैं सिवाय खुद के। इस बिजनेस में अगर बहुत बड़ा करना चाहते हो तो आपको सबसे पहले और सबसे तीसरा काम यही करना है। पहला काम यही है, बट मैंने थर्ड लेवल पे लेके आई हूँ इस चीज को, क्योंकि ये चीज आपके ऊपर आसानी से लोग समझ नहीं पाते। एनीवेज, आपको तीसरा काम करना है, चेंज योरसेल्फ। खुद की पर्सनैलिटी को ग्रो करो, खुद के ऊपर काम करो, ज्यादा से ज्यादा सीखो, ज्यादा से ज्यादा वर्क करो, डेवलपमेंट करो, गोल्स करो, प्लानिंग करो, खुद को मोटिवेट करो, अपना विजन क्लियर करो। इन चीजों पे ज्यादा फोकस करोगे ना, तो मैं गारंटी देती हूँ इस बिजनेस में बहुत बड़ा करोगे। चौथी देखो, इट्स नॉट व्हाट यू से बट हाउ यू से इट। देखो, ये जरूरी नहीं है कि आप क्या बोलते हो,
ये जरूरी है आप कैसे बोलते हो। एम आई राइट? एक चीज मैंने आपको बोली, इट्स ओके ब्रो, किसी ने मना बोला कोई बड़ी बात नहीं है, इट्स ओके। ये नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस है, यहाँ पे सबसे पहला चीज हमें नो ही सुनना पड़ता है। सो आप इतना सीरियस मत हो। दूसरी चीज मैंने बोली, तेरे को समझ में नहीं आता है क्या? इस तरीके से समझाना चाहिए। क्या हो गया उसने ना बोला तो? तेरे में इतनी औकात नहीं है कि तू दूसरे को मना सके? दोनों चीजें मैंने बोली, दोनों में आपने डिफरेंस देखा। कैसे क्या बोल रहे हो ये मैटर नहीं कर रहा, मैंने दोनों चीजों में एक ही चीज समझाने की कोशिश की कि आगे वाले को क्लियर हो, कि लोग ना समझे तो क्या हुआ, आगे वाले को बताए। बट एक एक चीज में मैंने इस तरीके से बोला कि उसको हर्ट हुआ, दूसरी चीज में मैंने इस तरीके से बोला कि उसको प्यार से फील होते हुए, ताकि वो चीज भी उसको समझ में आ जाए और वो आगे भी बढ़ जाए। तो क्या बोलते हो उससे ज्यादा जरूरी है कैसे बोलते हो, क्या करते हो उससे ज्यादा जरूरी है कैसे करते हो। सो इस चीज को ज्यादा माइंड में रखो। मैं आपको बताना चाहती हूँ, चौथा स्टेप जो इस बिजनेस में करने से आपकी कामयाबी जल्दी से जल्दी होगी, वो होता है बिजनेस टूल्स। आप एक आपके पास में एक गैराज है, हो सकता है एक ट्रक आपके पास में खड़ी है, टायर है, सब कुछ है, आप एक मैकेनिक हो, बट आपके पास में टूल्स ही नहीं है, स्क्रू ही नहीं है, एक छोटा सा स्क्रू ही नहीं है जिससे टायर खोला जाता है। मुझे बताओ, क्या आप कुछ कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। आपके पास में नॉलेज है, आपके पास में बड़ा लेवल है, आपके पास में बड़ी इनकम है, किस काम की, जब आपके पास में टूल्स ही नहीं है कि आगे वाले को क्लियर कर पाओ कि ये चीजें हैं इस बिजनेस में। सो टूल्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं इस बिजनेस में बड़ा करने के लिए, इस बिजनेस में आपकी ड्रीम इनकम अचीव करने के लिए, आपकी डेली जो जरूरत है ना उनको पूरा करने के लिए इस बिजनेस में बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपके पास में टूल्स हो। वो चौथा काम जिससे इस बिजनेस में बहुत अच्छा कर सकते हो, वो आपका हाउ। आपके पास में टूल्स होना बहुत ज्यादा जरूरी है। हमारे वेस्टिज के बहुत सारे टूल्स है, प्रोडक्ट कैटलॉग है, सक्सेस प्लान है, हेल्थ गाइड है, वॉइस मैगजीन है, एजुकेशन है, प्रोडक्ट सीडी है, और ये वॉइस मैगजीन की सीडी है, और उसके साथ में ये फाइल है, बहुत सारे कैटलॉग्स है जहाँ पे आपको छोटी छोटी और बेसिक चीजें सिखाई जा रही है, और उन्हीं बेसिक बेसिक चीजों को फॉलो करके आप इस बिजनेस में बहुत अच्छा कर सकते हो और अपनी ड्रीम इनकम तक पहुंच सकते हो। पांचवी चीज होती है बिलीव ऑन वेस्टीज, बिग ड्रीम्स एंड प्लानिंग टू अचीव दैम। देखो मैं आपको एक चीज बताती हूँ, आप सब कुछ कर सकते हो, एम आई राइट? हम बहुत बड़ा मोटिवेशन सुनते हैं, सब कुछ सुनते हैं, बहुत सारी चीजें सुनते हैं, तब तक मोटिवेट रहते हैं, सुनते ही हम डीमोटिवेट हो जाते हैं। इसका रीजन ये होता है, फर्स्ट तो वाई स्ट्रांग नहीं होता है, दूसरी चीज हाउ पता नहीं होता है। वाई भी क्लियर हो गया, हाउ भी क्लियर हो गया, पर तीसरी चीज आती है, वो होता है बिलीव। अगर आपका बिलीव सिस्टम में स्ट्रांग नहीं है तो सारी की सारी चीजें खत्म हो जाती। आपको बिलीव ही नहीं है कि आप इस प्लेटफॉर्म में अच्छा कर सकते हो, तो आगे की तो कोई बात ही नहीं है। सो बिलीव रखना है आपको वेस्टीज के ऊपर। और बिलीव क्यों नहीं रख सकते? जब एक स्टूडेंट जिसने स्टार्ट किया था 4 से 5 साल पहले, और आज महीने का 11 लाख कमा रहा है। एक स्टूडेंट 26 साल का लड़का, जब उसने सेकेंड ईयर में इस इंडस्ट्री को स्टार्ट किया था, आज महीने का 12-13 लाख कमा रहा है। 24-25 की एज में 22 साल की लड़की यहाँ से 2.5 लाख का चेक ले रही है। एक हाउसवाइफ अपने सपनों की गाड़ी लेके घूम रही है। एक मजदूर का बेटा अपने सपनों की जिंदगी जी रहा है, ऐसी लाइफस्टाइल जी रहा है जो ड्रीम लाइफस्टाइल है। 21 साल का लड़का 10 लाख का चेक लेके घूम रहा है, सपनों की जिंदगी जी रहा है। तो क्या आप, उन लोगों ने क्या किया, बिलीव क्या इस प्लेटफॉर्म पे, आप भी बिलीव कीजिए इस प्लेटफॉर्म पे। वो कर सकते हो तो आप क्यों नहीं कर सकते? ऑब्वियसली बहुत अच्छा कर सकते हो, बट जरूरत है बिलीव सिस्टम की। खुद पे विश्वास करो, उस भगवान पे करो और सिस्टम पे करो। जो काम आप करते हो ना उस पे विश्वास है ना, तो इस दुनिया की कोई भी ताकत आपको नहीं रोक सकती, अगर आपको विश्वास है। सो विश्वास रखो, बड़ा ड्रीम रखो, प्लानिंग करो उसके लिए और उनको अचीव करो। यही मेरी विश है और यही मेरा ऑल द बेस्ट है आप सभी को। ड्रीम ड्रीम बिग, सेट ए गोल्स एंड टेक ए एक्शन। सबसे बड़ी चीज होती है एक्शन। एक्शन ही आपको रिजल्ट क्रिएट करके देते हैं, तो एक्शन लेना ज्यादा जरूरी है। मैंने ये सारी चीज आपको सिखाई, कमिटमेंट करना पड़ेगा आपको, प्रीजर्स करना छोड़ देना पड़ेगा आपको, खुद को चेंज करना पड़ेगा, खुद की सेल्फ पे वर्क करना पड़ेगा। उसके साथ साथ में चौथा पॉइंट क्या था गाइस, क्या आप बता सकते हो मुझे?
क्या आप लोग मुझे बता सकते हो? चौथा पॉइंट था हमारे पास में कि इस बिजनेस के टूल्स आपके पास में होने चाहिए। पांचवा पॉइंट आपका था बिलीव रखो इस सिस्टम पे, खुद पे और उस भगवान पे, और ज्यादा से ज्यादा जो सपने देखे ना उनके लिए एक्शन लो और उन सपनों को अचीव करो। सो थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम एंड फोकस के साथ में सुनने के लिए बहुत 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 सारा थैंक यू आप सभी को। सो होप सो मेरी वॉइस भी क्लियर है एंड मेरा वीडियो भी ऑन हो चुका है। सो गाइस, मैंने आपको बताया कि आपको आपका वाई क्लियर करना है, और वाई भी कैसे क्लियर कर सकते हो मैंने वो भी आपको स्टेप्स में बताया। उसके साथ मैंने आपको क्लियर किया कि आप अपना हाउ कैसे क्लियर करो। सो अभी मुझे बताएंगे कोई कि मैंने क्या क्या चीजें आपको सिखाई? थोड़ा सा रेवेन्यू चाहिए मुझे, अपने फ्रेंड्स को सबको बताइए। मैंने सबको बताया, सारी चीजें बताई कि किस तरीके से काम करना है, कैसे करना है। फ्रेंड्स को बताया, बेस्ट फ्रेंड है, गली मोहल्ले रिलेटिव सबको। नो मिला, नो मिला मुझे। मैं आगे चली, वहां रुकी नहीं। उसके बाद में मैंने काम किया टूल्स लाना, मेरे पास में टूल्स भी है। मैंने बिलीव रखा खुद के ऊपर और सिस्टम के ऊपर, और भगवान पे तो हमेशा ही है, तभी तो जिंदा हूँ। लाइक ओके, तो ये चीजें, और इनडायरेक्ट वे में मैंने ये चीजें की। मैंने सपने देखे, उनपे वर्क किया, एक्शन लिया, और रिजल्ट भी मुझे मिला। और सबसे बड़ी चीज होती है एक सपोर्ट, एक टीम। और देखो ये सारी चीजें क्यों सक्सेसफुल हो पाई? बिकॉज ऑफ वन पर्सन, और वो पर्सन है मेरे सीनियर मिस्टर विक्रम सिंह। देखो रीजन एक ही है, मैंने कमिटमेंट दिया था उनको कि आप जो बोलोगे वो ही मैं करूंगी। मैंने वही चीजें की बिना कुछ पूछे। उन्होंने बोला ये करना है तो ठीक है ये करना, वो करना है ठीक है वो करना। कभी कभी तो ऐसी सिचुएशन आई है मेरे सामने कि मैंने छोड़ दिया। इनफैक्ट मेरे को हुआ नहीं, मेरे बस का नहीं है, मेरे को नहीं करने का। उन्होंने कॉल किया, कभी ये नहीं बोला कि क्यों छोड़ रहे हो, उन्होंने बोला छोड़ दो, आप छोड़ दो, मैं भी छोड़ रहा हूँ। तो ये चीज मेरे को ऐसे होने लगी कि एक पर्सन मेरे खातिर बिजनेस छोड़ रहा है। वो ऐसा इस वजह से बोल रहे थे क्योंकि उनको पता था कि मुझे इस बिजनेस की रिक्वायरमेंट कितनी है, उनको पता था कि मेरे सपने क्या है, मुझे क्यों ये बिजनेस करना। सो कभी कभी हो सकता है आपका वाई ढीला पड़ सकता है, थोड़ा लो हो सकता है, उसकी स्ट्रांगनेस थोड़ी कम हो सकती है। तो उस कंडीशन में आपके जो सीनियर होंगे ना वो आपको बहुत बड़े लेवल पे हेल्प करेंगे। जैसे मेरे सीनियर विक्रम सिंह जी ने मुझे हर टाइम सपोर्ट किया। तो मैंने ये चीजें इनडायरेक्ट वे में फॉलो की, और ये फॉलो होने का रीजन एक था क्योंकि मेरे पास में वो पर्सन थे जिन पे मैंने ट्रस्ट किया। आपके पास में भी वो पर्सन है, मैं हूँ, विक्रम सिंह जी है, और प्रिंस प्रिंस सर है, और भी बहुत सारे हमारे सीनियर्स हैं, और भी बहुत सारे लीडर्स हैं। उन पे आप ट्रस्ट कीजिए। अगर मैं कर सकती हूँ तो बहुत कुछ कर सकते हैं। एक 22 साल की लड़की 20 लाख की गाड़ी लेके घूम सकती है, तो बहुत कुछ हो सकता है। अगर 11 साल 6-7 सालों के बाद में महीने का 11 लाख कमा सकते हैं एक पर्सन, तो हम कर सकते हैं। वो भी स्टूडेंट है, हम भी स्टूडेंट है। 24-24 साल की एज में बंदा 10 लाख कमा रहा है, 21 साल की एज में 9 लाख कमा रहा है, कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात यह है कि खुद पे बिलीव किया, और उस पर्सन पे बिलीव किया जिसने इस बिजनेस प्लान में लाया। सो होप सो आप सभी का वाई क्लियर हुआ कि कैसे इस बिजनेस को करना है। और देखो मैंने वही चीजें आपको बताई जो मैंने फॉलो की है। मैंने इनडायरेक्ट वे में की है, हमेशा खुद को चेंज किया, सीखती रही हूँ। हमेशा अपने सीनियर को कमिटमेंट दी है कि जैसा बोलोगे वैसा करूंगी। उसके साथ साथ में कभी प्रीजज नहीं किया, उसके साथ साथ में सिस्टम पे बिलीव रखा, मेरे पे बिलीव रखा। आप कहते हो ना कि मैम आपकी सेल्स क्लोजिंग बहुत होती है, आपसे लोग मान जाते हैं, हमसे मान नहीं पाते। इसका रीजन ये है, सिस्टम पे बिलीव रखो। अगर आपके पास में जो चीज है उस पर ट्रस्ट नहीं है तो मुझे बताओ कौन आपके साथ में बिजनेस करना पसंद करेगा? लोग यहाँ पे लोगों को ज्वाइन करते हैं, प्रोडक्ट को कोई नहीं करता है। मेरे साथ में ज्वाइन करते रीजन इसका है क्योंकि मुझे सिस्टम पे बिलीव है, और जब पर्सन को सिस्टम पे बिलीव होता है तो हर कोई इसके साथ में बिजनेस करना पसंद करता है। एम आई राइट? सो आई थिंक आप सभी के सारे डाउट्स क्लियर हुए। फिर भी अगर कोई डाउट्स है तो मुझे पूछिए, और अपना वाई स्ट्रॉन्ग कीजिए, नीड आइडेंटिफाई कीजिए, नीड को स्ट्रॉन्ग कीजिए, जरूरत नहीं आवश्यकता बनाइए। जरूरत होगी ना और आवश्यकता दोनों एक ही चीज होती है, बट जरूरत इस चीज की होती है। मैं एक आपको लास्ट में एग्जांपल देना चाहूंगी। फॉर एग्जांपल देखो, खुदा ना खास्ता कुछ भी ना हो, बट कुछ भी हो सकता है।
कहने को कुछ भी हो जाता है। तो फॉर एग्जाम्पल कि मेरा एक्सीडेंट हो गया, ठीक है, और मैं और विक्रम सर बाइक पे जा रहे थे किसी को प्लान देने, बाई चांस मेरा एक्सीडेंट हो गया, कट 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 नहीं होना चाहिए, बट मेरा एक्सीडेंट हो गया, ठीक है, और इमरजेंसी इस तरीके से बनी कि हमें 1 लाख की नीड है क्योंकि मेरा ऑपरेशन हो रहा है, बट मुझे 1 लाख की नीड है और मेरे पास में पैसा नहीं है, ना विक्रम भैया के पास में, अब हम पैसा लाए कहाँ से, बट हमें नीड है क्योंकि या तो मैं हूँ या फिर मेरी जिंदगी है या पैसा है। तो अब यहाँ पे इमरजेंसी क्रिएट हो चुकी है। तो जब इमरजेंसी क्रिएट होती है ना, तो पैसा ऑटोमेटिकली हम स्टार्ट करते हैं, मतलब कहीं ना कहीं से अरेंज करना शुरू कर देते हैं। सेम चीज इस बिजनेस में कनेक्ट करो, इमोशनली कनेक्ट होते हैं ना, तो एक्शन ऑटोमेटिकली आते हैं। विक्रम सर मेरे से इमोशनली कनेक्ट है, तो पैसा अरेंज करना बहुत इजीली हो चुका उनका। उसके साथ साथ में विक्रम सर आप सीरियस मत होइए, हमेशा साथ ही हूँ मैं आपके। तो उसके साथ साथ में इमोशन कनेक्ट कीजिए, उसके साथ साथ में जरूरत कनेक्ट कीजिए, उसके साथ साथ में उस चीज को स्ट्रॉन्ग कीजिए। जब उस चीज पे फोकस होगा ना, किसी और चीज पे फोकस नहीं होगा। कहते हैं कि जहाँ पे फोकस होता है ना, एनर्जी भी वहीं पे फ्लो करती है। जहाँ पे आपका फोकस होगा, दिन रात एक ही चीज सोचोगे कि मुझे ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, तो वही चीज मिलेगी। और फोकस होगा कि ये नहीं हो रहा है, लोग नहीं हार रहे हैं, मुझे तो नो मिल रहा है, ये नहीं हो पा रहा, वो नहीं हो पा रहा, तो नो ही मिलेगा। जितना ज्यादा जिस पे फोकस, वो चीज सबसे ज्यादा होगी। सो फोकस कीजिए ज्यादा से ज्यादा अपने गोल पे, गोल बनाइए, ट्रस्ट रखिए, वाई स्ट्रॉन्ग कीजिए और हाउ को क्लियर कीजिए। ये रिकॉर्डिंग सेशन है, आपको मिल जाएगा और सारी की सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। सो बाय बाय, टेक केयर। तो मैं विक्रम सर को वापस इनवाइट करना चाहूंगी, आगे की चीजें वो क्लियर कर देंगे।